सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नुसरत जावेद ने कहा है कि वो अपनी उम्र सहाफ़त की नज़र करने के बावजूद हुक्मरान तबक़ात की जानिब से ये ताने सुनते आ रहे हैं कि हमारे सहाफ़ी कौमी बयानिया तश्कील देने में नाकाम रहे हैं। ताहम अफसोस की बात यह है कि खुद रियासती फैसला साजों को भी इल्म नहीं कि उनका कौमी बयानिया क्या है। रोजनामा नवाए वक्त के लिए अपने तज्जिये में नुसरत जावेद कहते हैं कि हमारे सीनियर हमें मजबूर कर रहे थे कि जो देखो या सुनो इसे हूबहू बयान करने की कोशिश करो और ऐसा करते हुए अपनी राय के इजहार से गुरेज इख्तियार करो। उनका कहना था कि जाती इजहार राय के लिए कॉलम लिखे जाते हैं, लेकिन खबर में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, राय नहीं दी जाती। इसके अलावा अखबार का इदारिया होता है जिसके जरिए मुदीर की सोच बयान कर दी जाती है। नुसरत जावेद बताते हैं कि मैंने जो देखा और सुना इसे हूबहू बयान करने की मशक से गुजर कर सहाफत में कुछ नाम कमाने की कोशिश कर रहा था कि इंटरनेट आ गया जिसने हकाइक रिपोर्ट करने पर सहाफियों की इजारादारी को कमजोर करना शुरू कर दिया। इंटरनेट मुतारिफ होने के चंद ही बरस बाद कैमरों वाले मोबाइल फोन आ गए, चुनाचे अब मौके पर मौजूद सिटीजन जर्नलिस्ट तस्वीर समेत किसी भी वाक़े को इस मकाम से सहाफियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अपने तई बयान कर देते हैं। इनकी भेजी खबरों की सरत और अक्सरियत ने रिवायती रिपोर्टरों को माजी की कातिबों की तरह सहाफती तनाजुर में लाल ताल्लुक बनाना शुरू कर दिया है। नुसरत जावेद कहते हैं कि मुझ जैसे जात के रिपोर्टर अपने रिस्क यकीनी बनाने के लिए ज़बान और बयान के हुनर की तरबियत और मुशक्कत के बगैर कॉलम नवीस बनकर अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू हो गए हैं। मेरी उम्र के लोग अपने कॉलमों के जरिए जो सवालात उठाते हैं, इन्हें नई नस्ल ने तब्दीली की राह में रुकावट डालने की मजमूम कोशिश तस्वुर किया। ये सोच भी तेजी से फैल गई कि शायद सियासतदान का रूप धारे चोर और लुटेरों के दिए लिफाफे हमें मनफी सवालात उठाने को मजबूर कर रहे हैं। इस सोच को तकवीत देने के लिए सहाफियों की जाती जिंदगियों की कड़ी निगरानी शुरू हो गई। इनके फेसबुक अकाउंट का तफ्तीशी अफसरों की तरह जायजा लिया गया। इसके नतीजे में कई सहाफी अपने खानदान की खवातीन और करीब तरीन खातून दोस्तों के साथ पार्टी करने की वजह से इयाश और बद किरदार ठहराए गए हैं। जब लिफाफों और बद किरदारी के इल्जामात ने पुराने सहाफियों की साख को तबाह कर दिया तो तब्दीली की राह उस्तवार करने के लिए कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सहाफियों की एक नई खेप तैयार की गई, जिनमें से बहुत सारे बाद में इमरान डू बन गए। इनकी बदौलत हुई जहन साजी ने बिलाखिर हमें ऐसा वजीर आजम फराहम कर दिया जिसके इंतजार में नरगिस नामी फूल हजारों बरस से आंसू बहा रहा था। नुसरत जावेद के बकौल अगस्त 2018 में इख्तिदार संभालने के बाद रश्क कमर फैसला साजों ने एक तब्दीली की राह में रुकावट बने किरदार सहाफियों को टीवी चैनल से भी फारिग कर दिया। सहाफत को बद किरदारों से पाक करने के बाद कौम को एक दिलेर और ईमानदार कायद की इताअत में इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब बढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन तब्दीली के सरपरस्त रियासती इदारों को इमरान की हुक्मरानी के स्टाइल ने मायूस करना शुरू कर दिया। ताकतवर फैसला साजों ने महसूस किया कि इन्हें मजा नहीं आ रहा, लिहाजा उन्होंने मजा लेने के लिए वजीर आजम को घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। नुसरत जावेद कहते हैं कि इस दौरान हम खबरदार करते रहे कि जिस वजीर आजम से भाई लोगों को मायूसी हो रही है, इसे अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए, वरना बहुत ज्यादा गंद पड़ जाएगा। लेकिन इमरान खान की मुखालिफ लॉबी को ये इतला देकर डराया गया कि इसने कमर जावेद बाजवा की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ही अपने पसंदीदा फैज हमीद को 29 अप्रैल 2022 को नया आर्मी चीफ नामजद करने का फैसला कर लिया है। यह भी बताया गया कि अगर ऐसा हो गया तो जनरल फैज हमीद अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत यकीनी बना देगा। लिहाजा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत इख्तलाफात भुलाकर यकजा हो गई और अप्रैल 2022 में इमरान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया गया। नुसरत जावेद कहते हैं कि मौसूफ फारिग होने के बाद बाजवा के दोगलेपन की वजह से अमेरिका को अपनी बरतरफी का जिम्मेदार ठहराते हुए अवाम में मकबूल से मकबूल तर होते चले गए। इस इल्जाम का ढंढोरा पीटते हुए उन्होंने रियासती इदारों में मीर जाफर भी निशान जदा करना शुरू कर दिए। इसके बाद के वाकयात हालिया तारीख हैं, लिहाजा इन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं। सीनियर सहाफी कहते हैं कि फिल वक्त मेरा मसला कौमी बयानी के खदोखाल ढूंढना है ताकि मरने से कबल इन्हें उजागर करते हुए अपने गुनाहों का कुफ्फारा अदा कर सकूं। उनका कहना है कि कौमी बयानी के खदोखाल किसी भी हुक्मरान फर्द या इदारे ने मुझे अभी तक समझाए नहीं। गालिबन ये सोच कर नजरअंदाज कर दिया गया होगा कि एक बूढ़े और बदकिरदार घोड़े को नए करतब नहीं सिखाए जा सकते।
ये सोच भी गालिब होगी कि कौमी बयानिया नौजवान ही तश्कील देकर इसे परवान चढ़ा सकते हैं। नुसरत जावेद कहते हैं कि 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत की, इसने कौमी बयानिया तश्कील देने वालों की निशानदही भी कर दी है। हमारी फयाज रियासत ने इनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ पे कंजूसी नहीं दिखाई और सहाफ़ियों, सियासतदानों और जर्नलों में धड़ाधड़ मेडल्स तकसीम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा खुद जहन कौमी बयानिया के खदोखाल ढूंढने में मसरूफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।